मुल्क की सियासत के दरिया का बहाव मौलाना फजल रहमान की तरफ। बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान के दरबार में हाजिरियाँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रात के सरबराह JUIF के घर फिर आमद। आईनी तरमीम के हवाले से हतमी मुशावरत। दोनों जमातों के सरबराहन में कुछ ही घंटों में 2 मुलाकातें हो गईं। PTI वाफद की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के 2 दौर। आईनी तरमीम के मुसवदे पर तफसीली मुशावरत। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर PTI वाफद और बिलावल भुट्टो का टकराव भी हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने PTI रहनुमाओं से मुसाफा भी किया। मैं जब इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो आईनी बेंच और सूबाई बेंच बना के वापस आऊंगा। ना कर सका तो इंशाअल्लाह ताला मैं हुकूमत की 2 तिहाई अक्सरियत के साथ मिलके ये काम करके दिखाऊंगा। आप नाम जो भी दे, आपने बेंच का नाम देना है, आपने अदालत का नाम देना है, नाम आप रखे, मुतालबा हमारा पूरा करे। अगर मेरा ये कोशिश नाकाम रहता है तो हम सबको फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगना चाहिए। अब इस्लामाबाद से आईनी बेंच बनाकर वापस आऊंगा। तमाम जमातों को आइन साजी पर इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। ना कर सका तो हुकूमत की 2 तिहाई अक्सरियत के साथ ये काम करके दिखाऊंगा। अदालत में कायम 1 यूनिट खत्म हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हैदराबाद जलसे में ऐलान। खिताब में कहा, सियासी जमातें आईनी तरमीम न कर सकी तो अपनी जमहूरियत के लिए दुआ करनी चाहिए। आपने बेंच का नाम देना है या कोई और, हमारा मुतालबा मानना होगा। आईनी बेंच बना लें, फिर भी बराबरी की नुमाइंदगी दें। सियासी जमातों से गुजारिश है, मुल्की मुफाद को समझें। आखिरी मौका है, होश के नाखून लें। मौलाना PTI को साथ ला सकते हैं तो ले आए। 2 महीने से PTI का इंतजार करते आ रहे हैं, अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते। तरमीम का मुसवदा मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह का दावा। कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। नशिस्त जीतने पर ओवरसीज़ उम्मीदवार को दूसरे मुल्क की शहरियत छोड़नी होगी। खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का मुसवदा वफाकी काबीना में भेजने की सिफारिश कर दी। काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम का मुसवदा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। कमेटी ने मुसवदे से MQM पाकिस्तान और ANP की तरमीम ड्रॉप कर दी। दूसरी तरफ PTI ने खुर्शीद शाह के दावे को बेबुनियाद करार दे दिया। PTI रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर का कहना है, मुसवदे की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी का तासुर देना गलत है। PTI और JUI ने मुसवदे की मुखालफत की है। कुछ न कुछ ज़रूर है जिसकी पर्दादारी है। आईनी तरमीम के मुसवदे पर मौलाना फजल रहमान से तकरीबन इत्तफाक राय हो गया है। बानी PTI की मंजूरी के बाद हतमी ऐलान करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी बातचीत जारी है, जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया जिस पर मौलाना के साथ हमारा इत्तफाक राय हुआ। बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई थी लेकिन मुसवदे पर कोई बात नहीं हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, हुकूमत आईनी तरमीम पर गैर संजीदा है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं है। दूसरी तरफ PTI की कमेटी को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। PTI कमेटी में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, हामिद रजा और बैरिस्टर अली जफर शामिल। वफ्द आज सुबह अडयाला जेल में मुलाकात करेगा। विफाकी काबीना का अहम इजलास सुबह 9:30 बजे होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आईनी तरामीम के मुसव्विदे की विफाकी काबीना से मंजूरी का इम्कान। विफाकी काबीना इजलास के बाद सेनेट का इजलास भी शेड्यूल। 6 निकाती एजेंडा जारी। सेनेट इजलास के एजेंडे में आईनी तरमीमी बिल शामिल नहीं। सेनेट इजलास के बाद शाम को कौमी असम्बली का इजलास भी होगा। 26वीं आईनी तरमीम ठोक बजाकर होने जा रही है। PTI के बकामाल पार्टी को बेच चुके हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। 26वीं तरमीम जरूर होगी। खुशखबरियां तरमीम के बाद भी आएंगी। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें PTI को दे। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है।
इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में दूसरी वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल के लिए दूसरी वजाहत जारी करने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की वजाहत में कहा, इलेक्शन एक्ट तरमीम का असर हमारे फैसले को माज़ी में लागू करने की इजाजत नहीं देता। आर्टिकल 189 के तहत हमारे फैसले पर इतलाक लाजिम है। अक्सरियती जजेस का अपनी वजाहत इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। कहा, हमने अपने तफसीली फैसले में तमाम आईनी सवालात के जवाबात दे दिए हैं। तफसीली फैसला जारी हो चुका, अब किसी वजाहत की जरूरत नहीं रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अदालती वजाहत से मुतमईन। इलेक्शन कमीशन का तरमीमी इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद किए जाने का इम्कान। सराय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद फैसले मौजूद हैं कि कानून में तरमीम की सूरत में नए कानून पर अमल दरामद होगा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की CMA मौजूद है, जिसमें सवाल है कि इलेक्शन एक्ट पर अमल करें। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर अभी तक समाअत नहीं हुई? 1 माह से ज़ायद हो गया, दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। CMA पर अभी तक केस नहीं लगा और समाअत नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में दूसरी वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल के लिए दूसरी वजाहत जारी करने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की वजाहत में कहा, इलेक्शन एक्ट तरमीम का असर हमारे फैसले को माज़ी में लागू करने की इजाजत नहीं देता। आर्टिकल 189 के तहत हमारे फैसले पर इतलाक लाजिम है। अक्सरियती जजेस का अपनी वजाहत इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। कहा, हमने अपने तफसीली फैसले में तमाम आईनी सवालात के जवाबात दे दिए हैं। तफसीली फैसला जारी हो चुका, अब किसी वजाहत की जरूरत नहीं रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अदालती वजाहत से मुतमईन। इलेक्शन कमीशन का तरमीमी इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद किए जाने का इम्कान। सराय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद फैसले मौजूद हैं कि कानून में तरमीम की सूरत में नए कानून पर अमल दरामद होगा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की CMA मौजूद है, जिसमें सवाल है कि इलेक्शन एक्ट पर अमल करें। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर अभी तक समाअत नहीं हुई? 1 माह से ज़ायद हो गया, दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। CMA पर अभी तक केस नहीं लगा और समाअत नहीं हुई। सलीम नासिर को मद्दाहों से बिछड़े 35 बरस बीत गए। सलीम नासिर के मकबूल ड्रामों में दस्तक, निशान हैदर, आखिरी चट्टान और अनकही शामिल हैं। अब्दुल मकसूद के तहरीर करदा आंगन टेढ़ा में अकबर के किरदार ने सलीम नासिर को हमेशा के लिए अमर कर दिया। सलीम नासिर को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।